आज के लेक्चर का आगाज हम चैप्टर नंबर 7 से करेंगे। इसमें पहले नंबर पर हमने एक डेफिनीशन पढ़नी है फैक्टोरियल की। डिफाइन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, आइए फैक्टोरियल को समझने की कोशिश करते हैं। लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर। n एक पॉजिटिव इंटीजर है। हम इस पॉजिटिव इंटीजर n का फैक्टोरियल मालूम करना चाहते हैं। फैक्टोरियल को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? तो n का फैक्टोरियल डिनोट करने के लिए हम n लिखेंगे और उसके साथ ये साइन लगा देंगे, ये सिंबल लगा देंगे, तो ये n का फैक्टोरियल बनेगा। या फिर n लिखेंगे और उसके साथ ये सिंबल लगाएंगे तो ये n का फैक्टोरियल को जाहिर करता है। जब हमें पता चल गया कि n का फैक्टोरियल को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि n फैक्टोरियल की वैल्यू किसके बराबर है। n फैक्टोरियल दर हकीकत n से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। यानी आपने n से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो n का फैक्टोरियल कहलाएगा। अगर n का फैक्टोरियल n से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, तो इसी तरह 5 का फैक्टोरियल 5 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। तो आइए 5 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये प्रोडक्ट 120 के बराबर होता है। तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। इसी तरह 4 फैक्टोरियल मीन 4 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। जब 4 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट 24 के बराबर आता है। चुनांचे हम कह सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। 3 फैक्टोरियल से मुराद 3 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। तो 3 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट 6 के बराबर आएगा। चुनांचे हम कह सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर है। 2 फैक्टोरियल मीन 2 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट, यानी 2 इंटू 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 2 के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है। इसी तरह 1 फैक्टोरियल सिंपली 1 के ही बराबर होगा। अब हम किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को एक और अंदाज से, एक और तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं। 10 फैक्टोरियल डेफिनीशन के मुताबिक 10 फैक्टोरियल 10 से 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। तो मैंने यहाँ पर 10 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिखा है, तो ये 10 फैक्टोरियल कहलाता है। अब हम इस 10 फैक्टोरियल को एक और अंदाज से एक्सप्रेस करेंगे। 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10, मैंने 10 लिख दिया। 10 के बाद अगर आप गौर से देखें तो ये 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी 9 से लेकर 1 तक ये इंटीजर्स का प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको हम 9 फैक्टोरियल कहते हैं। तो 10 के बाद बजाय कि मैं 9 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिखूं, तो उसकी जगह पर मैंने 9 फैक्टोरियल लिखा है। तो इस केस में मैंने 10 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल की शक्ल में जाहिर किया है। आइए हम 10 फैक्टोरियल को एक और तरीके से भी एक्सप्रेस करके दिखाते हैं। 10 फैक्टोरियल बराबर होगा 10 इंटू 9 इंटू 8। 8 के बाद क्या है? 7 से लेकर 1 तक इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। आप जानते हैं कि 7 से लेकर 1 तक जो इंटीजर्स हैं इनका प्रोडक्ट 7 फैक्टोरियल कहलाता है। इसलिए हम 7 से 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिखने की बजाय 7 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। तो इस केस में देखा आपने कि मैंने 10 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल की शक्ल में जाहिर किया है। इसी तरह अब हम 10 फैक्टोरियल को इस तरह भी एक्सप्रेस करते हैं। 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। 5 के बाद अगर आप गौर से देखें तो ये 4 से लेकर 1 तक इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, यानी इसे 4 फैक्टोरियल कहते हैं।
इसलिए 4 से लेकर 1 तक इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिखने की बजाय मैंने सिंपल 4 फैक्टोरियल लिख दिया। तो इस केस में मैंने 10 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल की शक्ल में जाहिर किया है। इसी तरह 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 के बाद है 2 इंटू 1, यानी 2 से लेकर 1 तक इंटीजर्स का प्रोडक्ट। तो ये 2 फैक्टोरियल के बराबर होता है, इसलिए 2 इंटू 1 की जगह पर हमने 2 फैक्टोरियल लिख दिया। तो इस केस में हमने 10 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल की शक्ल में जाहिर किया है। इससे हम ये भी बात हमारे सामने आएगी कि हम किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को दूसरे उससे छोटे जो नंबर्स है उनके फैक्टोरियल्स की शक्ल में जाहिर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने 10 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल की शक्ल में एक्सप्रेस किया। और यही बात मैंने लिखी है कि यहाँ पर हमने 10 फैक्टोरियल को जाहिर किया है इन टर्म्स ऑफ 9 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का अब हम 6 पार्ट हल करते हैं। इसमें जो एक्सप्रेशन गिवन है उसकी हमने वैल्यू निकालनी है। एक्सप्रेशन ये है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आइए 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि 6 फैक्टोरियल से मुराद 6 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। तो हम 6 फैक्टोरियल को यूं भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 के बाद 3 से लेकर 1 तक इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिखना चाहिए। आप जानते हैं कि 3 से लेकर 1 तक जो इंटीजर्स हैं उनका प्रोडक्ट 3 फैक्टोरियल कहलाता है। चुनांचे हमने 6 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल की शक्ल में जाहिर किया है। 6 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल की शक्ल में एक्सप्रेस क्यों किया है? वजह यह है कि फ्रैक्शन के निचले हिस्से में 3 फैक्टोरियल मौजूद है। तो ये इस वजह से ताकि 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें। इसके बाद आप देखें फ्रैक्शन के निचले हिस्से में एक 3 फैक्टोरियल और भी है, ये कैंसिल नहीं होता, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 फैक्टोरियल मीन 3 इंटू 2 इंटू 1। आप जानते हैं कि 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। उसके बाद अब देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से कैंसिल हो जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट, लेकिन मैंने 8 फैक्टोरियल को इस तरह लिखा है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 के बाद 4 से लेकर 1 तक जो इंटीजर्स का प्रोडक्ट बन रहा है उसको मैंने 4 फैक्टोरियल की शक्ल में लिख दिया है। 8 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल की शक्ल में लिखा है। क्यों लिखा है? ताकि फ्रैक्शन के निचले हिस्से में जो 4 फैक्टोरियल मौजूद है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें। ठीक है। उसके बाद है 2 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 2 इंटू 1। अब आप 8 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 बन जाएगा। तो आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास क्या रिमेनिंग वैल्यूज कौन सी रह गई? 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब 4 7 6 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 बनेगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट हल करते हैं। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 बनेगा। इस तरह ये रिजल्ट बन जाएगा 7 फैक्टोरियल।
तो आइए अगला स्टेप, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। आप जानते हैं कि 9 फैक्टोरियल 9 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, लेकिन हम 9 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल की शक्ल में लिखते हैं ताकि 7 फैक्टोरियल्स कैंसिल हो सके। तो आइए 9 फैक्टोरियल को यूं लिखते हैं, 9 इंटू 8 इंटू, इसके बाद 9 8 के बाद 7 से लेकर 1 तक इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिखना है। 7 से लेकर 1 तक जो इंटीजर्स हैं उनका प्रोडक्ट आप जानते हैं 7 फैक्टोरियल है। चुनांचा फिर 9 फैक्टोरियल को हमने यूं लिखा, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अभी मैंने बताया था कि 9 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल की शक्ल में क्यों लिखा, ताकि 7 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाए। अब आप देखें फ्रैक्शन के निचले हिस्से में 7 फैक्टोरियल के साथ साथ 2 फैक्टोरियल भी मौजूद है, ये तो किसी से कैंसिल नहीं होता। चुनांचे हमें 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करना है, तो 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1। अब उसके बाद 8 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 4 बनेगा। कैंसिलेशन के बाद हमारे पास एक कीमत 9 और एक 4 रह गई, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 के बराबर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 15 का फैक्टोरियल। 15 में से 15 माइनस करेंगे 0, तो ये बन जाएगा 0 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो यहां पर हमें 15 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 फैक्टोरियल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल के बारे में आप इस लेक्चर में आप याद रखें कि 0 फैक्टोरियल को हम 1 के बराबर डिफाइन करते हैं, यानी 0 फैक्टोरियल की कीमत को हम 1 कंसीडर करते हैं। इसकी जो डिटेल है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आता है। इस तरह इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 के बराबर हो गई। अब है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में जो एक्सप्रेशन गिवन है उनको फैक्टोरियल की शक्ल में लिखना है। 8 7 6, अगर हम 8 का फैक्टोरियल बनाना चाहते हैं, आप जानते हैं कि 8 का जो फैक्टोरियल होता है वो 8 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। लेकिन यहां पर आप देखें 8 के बाद 7 है, 7 के बाद 6 है, 6 के बाद 5 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट यहां पर मौजूद नहीं है। 5 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट 5 का फैक्टोरियल कहलाता है। चुनांचे आप 5 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें और बैलेंस करने के लिए 5 के फैक्टोरियल पर डिवाइड कर दें, और उसके साथ फ्रैक्शन के लोअर पार्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1 उसे वैसे का वैसा लिख देंगे। अब फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से को अगर आप गौर से देखें, 8 7 6 है, फिर उसके बाद 5 फैक्टोरियल मीन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा है वो 8 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। तो 8 से 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट 8 फैक्टोरियल कहलाता है, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। फिर उसके साथ है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 3 का फैक्टोरियल बन गया। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टोरियल की शक्ल में लिखना है। अगर हम 52 का फैक्टोरियल बनाना चाहते हैं तो 52 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट
चाहिए हमें। लेकिन यहां पर देखें 52 के बाद 51, फिर 50, फिर 49 के बाद 48 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो चाहिए वो हमारे पास मौजूद नहीं है। आप जानते हैं कि 48 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट 48 का फैक्टोरियल कहलाता है। चुनांचे यहाँ पर 48 का फैक्टोरियल लाने के लिए हम 48 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर देते हैं, और फ्रैक्शन के लोअर हिस्से में 4, 3, 2, 1 जो वैल्यूज हैं उनको भी साथ मैंने वैसे लिख दिया। अब फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में 52, 51, 50, 49, फिर उसके बाद 48 फैक्टोरियल मीन 48 से लेकर 1 तक इंटीजर्स का प्रोडक्ट। तो देखा जाए तो फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में दर हकीकत 52 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो 52 फैक्टोरियल कहलाएगा डिवाइडेड बाई 48 फैक्टोरियल। 48 फैक्टोरियल के साथ ये 4 नंबर है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसे 4 फैक्टोरियल कह सकते हैं। चुनांचे हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख दिया। अब इन सवालात को हल करने का आसान तरीका यूं समझ लें कि 52, 51, फिर 50, फिर उसके 49 के बाद इस सीक्वेंस के तहत 49 के बाद जो भी नंबर होगा उस नंबर के फैक्टोरियल से आपने मल्टीप्लाई कर देना है और बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो 52 का फैक्टोरियल बन जाएगा। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट, n+2 इंटू n+1 इंटू n। इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो n+2 n+1 इंटू n। जिस तरह ये नंबरों की सीक्वेंस आ रही है, n+2 है, फिर उसके बाद n+1 है, फिर n है, तो n के बाद n-1 होगा। तो जैसे मैंने बताया है कि n के बाद n-1 है, तो आप n-1 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें और बैलेंस करने के लिए n-1 के फैक्टोरियल पर डिवाइड कर दें। तो इस तरह फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो n+2 का फैक्टोरियल बन जाएगा डिवाइडेड बाई n-1 का फैक्टोरियल। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट, n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन n-r+1। हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। तो पहले लिखेंगे n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन n-r+1। इसके बाद कौन सा नंबर होगा? जिस तरह n के बाद n-1 है, फिर n-2 है, इस तरह n-r+1 के बाद जो नंबर आएगा इस सीक्वेंस के तहत वो n-r है। तो मैंने बताया था कि जहां तक नंबर लिखे हों तो उसके बाद जो भी नंबर होगा उसके फैक्टोरियल से आपने मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है। तो n-r+1 के बाद अगला नंबर इस सीक्वेंस के तहत n-r बनता है। तो आप n-r के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे और बैलेंस करने के लिए n-r के फैक्टोरियल पर डिवाइड कर देंगे। इस तरह फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा बनेगा वो n से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट यानी n फैक्टोरियल बन जाएगा। चुनांचे अगले स्टेप में लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r का फैक्टोरियल। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट, n+1 इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टोरियल की शक्ल में लिखना है। तो आइए n+1 इंटू n-1, पहले n+1 है, फिर उसके बाद n के बाद n-1, n-1 के बाद अगला नंबर n-2 होगा। तो मैंने बताया था कि फैक्टोरियल की शक्ल में लाने के लिए अगला जो नंबर होगा n-2 उसके फैक्टोरियल
के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है और बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी कर देना है, और उसके साथ फ्रैक्शन के निचले हिस्से में 3, 2, 1 वैसे का वैसा लिख देंगे। अब इस अमल से जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा बनता है वो n+1 का फैक्टोरियल बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 3 फैक्टोरियल बन गया, इंटू n-2 का फैक्टोरियल। अब आइए हम एक्सरसाइज 7.1 से पहले जो एग्जाम्पल स्मार्ट सिलेबस में उसको हल करते हैं। राइट 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इन फैक्टोरियल फॉर्म। हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टोरियल की शक्ल में लिखना है। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। अगर हम 8 का फैक्टोरियल बनाना चाहते हैं तो 8 से लेकर 1 तक हमें मल्टीप्लाइंग नंबर्स चाहिए, यानी 8 से लेकर 1 तक इंटीजर्स का प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पर 8 है, 7 है, 6 है, 5 के बाद 4 से लेकर 1 तक इंटीजर्स का प्रोडक्ट नहीं है। आप जानते हैं कि 4 से लेकर 1 तक जो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है वो 4 फैक्टोरियल कहलाता है। तो इसलिए हम 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। मेथड मैंने ये बताया था कि 8 के बाद 7 है, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5 के बाद इसी सीक्वेंस के साथ 4 नंबर बनता है। तो 5 के बाद जो भी नंबर होगा 4, उसके फैक्टोरियल के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है और बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर देना है। इस तरह फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो 8 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, यानी फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो 8 फैक्टोरियल है। चुनांचे अगले स्टेप में लिखेंगे फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। एवेल्युएट 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहां पर आपने इस एक्सप्रेशन को इस तरह सॉल्व करना है कि फैक्टोरियल खत्म करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट, लेकिन हम 9 फैक्टोरियल को इस तरह लिखते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7। 7 के बाद 6 से लेकर 1 तक इंटीजर्स का प्रोडक्ट चाहिए, तो वो 6 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट, उसकी जगह पर मैंने 6 फैक्टोरियल लिख लिया। ऐसा लिखने की वजह क्या है? वजह यह है कि फ्रैक्शन के निचले हिस्से में भी 6 फैक्टोरियल मौजूद है, ताकि 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद है 3 फैक्टोरियल। तो अब हम अगले स्टेप में 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 3 से लेकर 1 तक तमाम इंटीजर्स का प्रोडक्ट, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1। 8 को 2 पर डिवाइड करेंगे 4, 9 को 3 पर डिवाइड करेंगे 3 इंटू 4 इंटू 7। 3 को 4 से और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 84 बनेगा। चुनांचे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 84 के बराबर आ गई।